मेरा नाम है राम कुमार और आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार। दोस्तों, हमारे यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे कोई भी वीडियो आप लोगों को तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की बात करेंगे ताकि आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो और आप राजनीतिक विज्ञान की तैयारी अच्छे से कर सकें। दोस्तों, ये बात हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। दोस्तों, बात करें हम लोग तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में पहले बात करते हैं प्रस्तावना की शर्तें, फिर बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति तथा उसके बाद बात करेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान में बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, उसके बाद में मसौदा समिति और संविधान की योजना बनाना। फिर बात करेंगे अन्य संविधानों का प्रावधान, इसकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं के बाद बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में मूल विचार, संघीय प्रकृति, राज्य पुनर्गठन और विभिन्न आयोग, हाल के मुद्दे। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता में बात करें तो यह अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में मूल विचार हैं। उसके बाद बात करते हैं PIO, NRI, OCI और प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016। फिर आता है योजनाएं, नई नीतियाँ और मतदान में हाल के बदलाव। दोस्तों, उसके बाद आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की बात करें, यह अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में मूल विचार है। दोस्तों, इसी में फिर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संशोधन अधिनियम, उसके बाद विभिन्न प्रकार के रिट, फिर आता है FR के फंडामेंटल राइट्स, जिसे मौलिक अधिकारों को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रवर्तन और असाधारण मामले। उसके बाद आता है FR से संबंधित हाल के मुद्दे। फिर आता है मौलिक कर्तव्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। दोस्तों, यह अनुच्छेद 51A के तहत इसका वर्णन मिलता है। इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच अंतर की बात की जाती है। उसके बाद महत्व और आलोचना। दोस्तों, उसके बाद बात की जाती है मौलिक कर्तव्य का प्रवर्तन। फिर आता है मौलिक कर्तव्य के बारे में हाल के मुद्दे। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
भी कहते हैं। दोस्तों डीपीएसपी जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 368 के बारे में मूल विचार हैं। उसके बाद डीपीएसपी के स्रोत और प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे, कहाँ से लिए गए हैं डीपीएसपी और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण, डीपीएसपी का वर्गीकरण। उसके बाद मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर की बात करेंगे, तुलना या विरोध की भी बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद बात करेंगे गोलकनाथ केस। फिर बात करेंगे मिनर्वा मिल्स। दोस्तों उसके बाद मेनका गांधी केस। और फिर बात करेंगे महत्वपूर्ण संशोधन, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन। दोस्तों उसके बाद बात की जाए, उसके बाद आता है संघ। अनुच्छेद 52 से 37 के बारे में मूल विचार है, जिसमें राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष की योग्यता और चुनाव के बारे में बात की जाती है। फिर आते हैं अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ, जिसमें कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, सैन्य और आपातकालीन शक्तियों की बात की जाती है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद राष्ट्रपति का इस्तीफा और महाभियोग। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियां। दोस्तों उसके बाद बात की जाती है उपाध्यक्ष का इस्तीफा और हटाया जाना। फिर आता है मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। उसके बाद बात की जाए, इसमें ही बात की जाती है महान्यायवादी। दोस्तों उसके बाद आता है संसद, पार्लियामेंट। दोस्तों पार्लियामेंट की बात की जाए तो इसमें संसद की भूमिका और कार्यों से संबंधित लेखों के बारे में मूल विचार। उसके बाद प्रस्ताव, सत्र, संसदीय प्रक्रिया, शून्यकाल, शमन काल, सत्रावसान और संयुक्त बैठक की बात की जाती है। दोस्तों इसके बाद इसमें संसदीय कार्यवाही जैसे स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल आदि की भी बात की जाती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। दोस्तों इसी में राज्यसभा की विशेषताएं, विशेष शक्तियां। उसके बाद दल बदल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची की भी बात इसी में की जाती है। दोस्तों उसके बाद बात की जाती है संसदीय विशेषाधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं विधेयक और कानून बनाने की प्रक्रिया की। दोस्तों विधेयक और कानून बनाने की प्रक्रिया जो संसद की होती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बजट, फंड और उसका सारांश। फिर आता है संसदीय समितियाँ। दोस्तों इसके संसद के बाद में बात करते हैं हम लोग न्यायतंत्र। न्यायतंत्र में बात की जाती है न्यायपालिका के बारे में मूल विचार। उसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। फिर बात करते हैं हम लोग योग्यता और नियुक्ति, फिर हटाने की प्रक्रिया, हालिया विवाद फैसले और संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्य सरकार और राज्य कारणी। दोस्तों इसमें बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और विशेष शक्तियाँ।
दोस्तों इसके बाद बात की जाती है राज्यपाल की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ। दोस्तों इसके बाद इसी में बात की जाएगी, हम लोग बात करेंगे संविधान, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, फिर मुख्यमंत्री की शक्ति। दोस्तों उसके बाद आता है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका में हम लोग बात करेंगे शक्तियों की संरचना और कार्यों के संबंध में संसद की तुलना में राज्य विधायिका। दोस्तों उसके बाद आता है, इसी में बात करेंगे हम लोग द्विसदनीय विधानमंडल, विधान परिषदों का निर्माण और उन्मूलन। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे हम लोग राज्य विधायिका के बाद बात करते हैं विशेष क्षेत्रों का प्रशासन। दोस्तों इसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के बारे में मूल विचार हैं। इसके बाद विशेष क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हाल की समस्याएं। फिर बात करते हैं राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 371। इसके बाद बात की जाती है आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आता है। हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अब राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकालीन प्रावधान में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। दोस्तों फिर इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356। इसके बाद वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद बात करेंगे आपातकाल के प्रावधान और निहितार्थ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपातकालीन समय में राष्ट्रपति की भूमिका। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति। उसके बाद आपातकाल रद्द करना। दोस्तों फिर बात करेंगे हम लोग पंचायती राज और नगर पालिकाएँ। पंचायती राज और नगर पालिका में बात की जाएगी कि पंचायतों के चुनाव, लेखा परीक्षा, शक्तियाँ और अधिकार। इसके बाद 3 स्तरीय संरचना। इसके बाद बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों के साथ संबंध, एफआर और डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ संबंध। उसके बाद शुरू की गई योजनाएं। दोस्तों फिर आता है महानगर योजना समिति,
और शहरी विकास। उसके बाद आरक्षण की बात की जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में हम लोग चुनाव आयोग की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, जिसे यूपीएससी कहा जाता है। उसके बाद एसपीएससी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे जेपीएससी। उसके बाद वित्त आयोग की बात करेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। उसके बाद संरचना, शक्तियाँ और कार्य, संवैधानिक निकायों को हटाना। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में समसामयिकी। समसामयिकी उपयुक्त श्रेणियों से संबंधित हाल के मुद्दे। इसके बाद सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम, मिशन, कानून और नीतियाँ दोस्तों। उसके बाद हाल के सरकारी विधेयक और शासन कार्रवाइयाँ दोस्तों। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। बाकी हम लोग अब जब सब्जेक्ट वाइज क्लास करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो पॉलिटी का जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम लोग जल्द ही इन सब सब्जेक्टों की, विषयों की क्लास को लेकर के आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और आप लोग तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। दोस्तों आज हम इसके बाद मेरा यही कहना है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग देख सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।